हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए आपके डिमांड पर मैंने भूगोल का यानी जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट लाया है, ठीक ना, आपके डिमांड पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुए। आप इसी तरह वीडियो पर प्यार देते रहिए दोस्तों, आपके लिए मैं कुछ भी करूँगा, ठीक ना, जो आप कहेंगे वो करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसमें से दोस्तों मैंने 20 क्वेश्चन लिया है, 15 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वैसे भी अभी मैं इसमें 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक ना, पार्ट बाय पार्ट 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अभी शुरू में आसान क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, उसके बाद लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसमें से 15 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर, ठीक ना। तो अगला देखते हैं पहला क्वेश्चन कि चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, यानी चंद्रमा को प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास स्वयं से, कि अंतरिक्ष से, कि सूर्य से, कि पूछल तारे से। तो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये होता है सूर्य से प्राप्त होता है चंद्रमा को प्रकाश, ठीक ना। आप वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का कितना समय लगता है, यानी सूर्य से जब पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है तो समय कितना लगता है, ठीक ना, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास लगभग 10 मिनट, लगभग 8 सेकंड, लगभग 8 मिनट, की लगभग 6 सेकंड। बता देंगे, आसान है, शुरू में आसान लिए जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट। टोटल याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट और 20 सेकेंड याद रखिएगा, ठीक ना, समय लगता है। सेकेंड अगर देख केवल ऑप्शन में तो 500 सेकेंड याद रखिएगा, 500 सेकेंड। अगला देखते हैं सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र निम्न में से कौन सा है। समुद्र पूछा है कि सर्वाधिक लवणता किस समुद्र की है। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, ऑप्शन है कैप्सियन सागर, मृत सागर, कि लाल सागर, कि भूमध्य सागर। तो सर्वाधिक लवणता किसकी है, तो ये किसकी है, तो आंसर हो जाएगा मृत सागर, ठीक ना, मृत सागर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा है, यानी कह रहा है कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कि चीन। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड हो जाएगा। चौथा का क्या हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा थाईलैंड हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, देखिए अगर भारत में पूछे कि भारत में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है, तो केरल याद रखिएगा, भारत में पूछे था, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला देते हैं 5वां नंबर कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। ऑप्शन है 366 दिन, 30 दिन, और ऑप्शन है आपके पास कि 365 दिन, कि 365.25 दिन तक कितना समय लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको कट कर ये PDF मिल रहा है, ठीक ना। और आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 365.25 दिन हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है प्रेरी, लानोज, पम्पास, की डाउन्स। क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों लानोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लानोज, ठीक ना। और याद रखिएगा दोस्तों, देखिए पम्पास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, दक्षिण अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, पम्पास पाए जाते हैं, ठीक ना। डाउन्स पूछे, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स, ठीक ना। प्रेरी की बात करें दोस्तों, तो प्रेरी पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, प्रेरी पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। सभी याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण है, ठीक ना, सभी महत्वपूर्ण है, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा आंसर। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। एक बार मैं और बता दूँ, देखिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पम्पास दक्षिण अमेरिका में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, लानोस तो हो जाएगा वेनेजुएला, इसका आंसर हो जाएगा बी। और एक याद रखिएगा स्टेपी पूछता है बहुत, ठीक ना, स्टेपी। तो स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो यूरेशिया में पाया जाता है, यूरेशिया में, ठीक ना, इसको भी याद रखिएगा। तो ये घास के मैदान मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर है कि किस महाद्वीप में ब्रुनेई स्थित है। ब्रुनेई एक देश है, किस महाद्वीप में। ऑप्शन है अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में ब्रुनेई स्थित है, ठीक ना। ब्रुनेई दोस्तों आसियान का जो संगठन है उसमें भी है, ठीक ना, आसियान में भी शामिल है ब्रुनेई। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आसियान में कुल कितने देश हैं, ठीक ना। 8वां नंबर है कि ग्लोब पर कुछ अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांश पूछ रहा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा कि कुल पूछ रहा है।
तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है ग्लोब पर? ऑप्शन है 181, 180, 90 की 360। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? तो 8वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों 181 हो जाएगा। लेकिन ठीक ना, लेकिन अगर आपसे पूछे कि कुल देशांतर कितने हैं तो कुल देशांतर 360 याद रखिएगा, कुल देशांतर 360 याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देते हैं 9 नंबर कि ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? ध्रुव तारे किस ओर रहता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है पूर्व, दक्षिण की उत्तर की पश्चिम। तो ध्रुव तारे किस दिशा में रहता है दोस्तों? तो ध्रुव तारे रहता है दोस्तों उत्तर दिशा में, ठीक ना, उत्तर दिशा में ध्रुव तारे उगता है। तो 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देते हैं अगला नंबर 10 कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका आंसर जरूर दीजिएगा अच्छे से, ठीक ना, सही दीजिएगा। सवाना क्षेत्र में कि विषुवतीय क्षेत्र में कि मानसून प्रदेश में कि टुंड्रा क्षेत्र में? तो सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक ना। ये जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये कहलाता है भूमध्य रेखा, इसी के आसपास दोस्तों, इसी के आसपास ये भूमध्य विषुवतीय पड़ता है, तो यहीं पर पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान, ठीक ना। अगला देते हैं कौन सा ग्रह निम्न में से सर्वाधिक चमकदार है? सर्वाधिक चमकदार कौन सा ग्रह है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो कौन सबसे ज़्यादा चमकदार है दोस्तों? ये चमकदार है शुक्र, ठीक ना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन है तो शुक्र ही बताइएगा। तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे चमकदार ग्रह शुक्र, दोनों याद रखिएगा। अगला देते हैं 12 नंबर है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा पूछ रहा है कि विश्व में कहाँ होती है। ऑप्शन है चेरापूंजी, संघाई, बीजिंग, मासीराम। विश्व में कहाँ होता है दोस्तों? तो ये होता है मासीराम में, मासीराम में होता है, ठीक ना, मासीराम। और दोस्तों मासीराम कहाँ पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। अब भारत में भी पूछे तो मासीराम हो जाएगा। तो 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देते हैं खांसी पहाड़ी पर पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 13 नंबर है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ रहा है। ऑप्शन है थार, गोबी, सहारा की सिनाई। तो कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? तो ये है दोस्तों सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ पर? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो ये थार हो जाएगा, ठीक ना। 13 का आंसर हो जाएगा सी। 14 देखते हैं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दक्षिण एशिया का पूछ रहे हैं। ऑप्शन है अटकामा, कोलोराडो की कालाहारी की थार। क्या हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा थार हो जाएगा। तो दक्षिण एशिया पूछे या भारत पूछे तो क्या हो जाएगा? थार हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देते हैं 15 नंबर कि पृथ्वी अपने धुरी पर और कितने अंश का कोण बनाती है? पृथ्वी अपने धुरी यानी अपने अक्ष पर कितने अंश का कोण बनाती है? ऑप्शन है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 60 डिग्री की 40 डिग्री। क्या हो जाएगा आंसर 15 का? तो 15 का आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। आप बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे रहे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक ना। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा PDF लेने के लिए। अगला है 16 नंबर कि प्रसिद्ध सुप्त ज्वालामुखी किलिमंजारो कहाँ स्थित है? कह रहा है किलिमंजारो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तंजानिया, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस। किलिमंजारो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है तंजानिया में, ठीक ना, तंजानिया में किलिमंजारो स्थित है। अगर ये पूछे दोस्तों कि किलिमंजारो किस महाद्वीप में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि किलिमंजारो किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में, ठीक ना। अगला देते हैं 16 हो गया। 17 देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। नील, अमेजन, मिसिसिपी नदी, यांगटीसियांग नदी। तो क्या हो जाएगा आंसर 17 का? तो 17 का आंसर हो जाएगा नील नदी, ठीक ना, नील नदी हो जाएगा। तो नील नदी, और दोस्तों नील नदी के बारे में याद रखिएगा। पूछे कि नील नदी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती है। और नील नदी की लंबाई कितनी है? करीब 4100 मील, 4100 मील याद रखिएगा, ठीक है ना, 4100 मील होती है इसकी लंबाई। तो 17 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ब्रिटेन, ग्रीनलैंड, बोर्नियो की जापान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड है, ठीक ना। 18 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना, 18 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19
कि विश्व का सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कहाँ जहाँ मैरिनो भेड़ पाई जाती है। यानी देश का नाम पूछ रहा है कि जो विश्व का सबसे बड़ा ऊन निर्यातक देश है, मैरिनो भेड़ वहीं पाई जाती है, तो उस देश का नाम पूछ रहा है कि मैरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, जापान। क्या हो जाएगा 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, ठीक ना, कैनबरा है, ये भी याद रखिएगा। अगला लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का कि विश्व का सर्वोच्च पठार कौन है। यानी सर्वोच्च पठार पूछ रहा है कि विश्व का सर्वोच्च पठार कौन है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास दक्षिण का पठार, तिब्बत का पठार, ईरान का पठार की पेंटागोनियो का पठार। विश्व का सर्वोच्च पठार कौन है, सर्वाधिक ऊंचा, तो ये हो जाएगा दोस्तों तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक ना। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।